This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. मिर्ची न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो हमें पता है कि आप लोग जो हो अपनी फेवरेट गधी को मिस कर रहे हो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है वो यहाँ नहीं आई हैं और आपने उनकी बातें नहीं सुनी हैं। तो वो अपनी बातों से सबको एंटरटेन तो करती ही हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को फिर से एंटरटेन किया जाए उनकी बातों से। कौन सी बातों से? झूठी सच्ची बातों से। कभी वो झूठ बोलती हैं, कभी वो सच बोलती हैं और फिर खुद पलट जाती हैं। हेलो गधी, आपका स्वागत है। और आप जानती हो हमने आपको यहाँ क्यों बुलाया है? कुछ सवाल पूछने के लिए, और आप उनके देंगी कुछ जवाब। लेकिन आपको यहाँ बोलना होगा सच सच, क्योंकि आप अपने चैनल पे करती हैं सच को झूठ और झूठ को सच। वो आपकी इच्छा है, लेकिन यहाँ पर सच सच बोलिएगा। और चलो तो शुरू करते हैं। गधी, वेलकम। हेलो जी, नमस्ते जी, कैसे हो आप सब? मैं तो ठीक हूँ। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं ठीक हूँ। धन्यवाद, आपने मुझे फिर से यहाँ बुलाया। मैं बड़ी खुश हूँ। मैं भी बातें करने के लिए तरस रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। और एक बात आपने नोटिस की? मैंने अपने बच्चे के लिए नए कपड़े खरीदे और आपने कुछ भी नहीं बोला। आपका वीडियो देख के ही तो मैं कपड़े लेके आई, मुझे एहसास हुआ। ओह, तो आपको एहसास हुआ जो हमने कहा कि आप जो हैं सिर्फ चीज़ें अपने अपने लिए ख़रीद रही हैं, अपने बच्चे के लिए नहीं ख़रीद रहे हैं। वो बेचारा मासूम सा बच्चा है, उस पर थोड़ा ध्यान दें। तो हमें अच्छा लगा कि आपने अपने बच्चे पे थोड़ा ध्यान देना शुरू किया है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया है, उसके लिए नए नए कपड़े ख़रीदे गए हैं, और इस चीज़ के लिए हम बहुत खुश हैं। हाँ, जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो सब लोग वीडियो में देखते हैं तो मुझे रेडी होके रहना पड़ता है, लिपस्टिक लगानी पड़ती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं। पर जैसे कि मैं अपने बाबू को तो लेके ही नहीं आती वीडियो में, कभी कभी लाती हूँ जब मुझे दिखाना होता है, सब्सक्राइब करने के लिए बोलना होता है। तो मुझे लगा उसके लिए नए कपड़े ख़रीदने की क्या ज़रूरत है। फिर बाद में जब सारे लोग बोलने लगे तो मुझे हुआ कि यार ये तो तेरी इमेज जो है वो ख़राब बन रही है, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, मतलब ही मम्मा दिख रही है तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है। तो फिर ऐसे मतलब सा दिखना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कपड़े ख़रीद लिए बाबू के लिए, और मैंने पहना के उसको दिखाया भी है, और तो मैं वीडियो में भी लेके आती हूँ, उसके साथ खेलती भी हूँ। अब तो आप सब लोग खुश हैं ना? अब तो मेरी वीडियो में व्यूज़ आ जाएंगे ना, सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे ना? ठीक है, समझ रहे हो ना आप? ठीक है, अच्छा तो फिर तो जब आपने हमारी एक बात मान ही ली है, तो हम आपको एक बात और कहना चाहेंगे कि याद है जिस दिन ये आपके ऑनलाइन कपड़े आए थे बेबी के, आपने क्या किया? सीधा डिलीवरी मैन से लेके ऊपर आते हो और बेड पे रख देते हो, बिना सैनिटाइज़ किए, बिना उनको वॉश किए, और वहाँ से आपका बेबी एक पैकेट उठा लेता है अपने हाथों में और खेलने लगता है। आपने भी वो पैकेट सब अपने हाथ में ही लिए हुए थे। तो ये तो बिहेवियर अच्छा नहीं है। एक बेबी की मम्मा हो आप, थोड़ी सी मैच्योरिटी और थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखाओ ना। अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन आपने तो ऐसा शो किया कि कोरोना जैसे उड़ चुका है। अभी भी कोरोना है। बिना सैनिटाइज़ किए या वॉश किए कोई चीज़ बाहर से आती है तो उसको ऐसे बच्चे के हाथ में ना दें। अगर कोरोना नहीं भी होता तब भी आपको ऐसे पैकेट्स को बेबी के हाथ में नहीं देना चाहिए। पता नहीं कितने लोगों के हाथ से होके गुजरता है, कितनी गंदगी से होके गुजरता है। तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम इस बात का भी ध्यान रखें और थोड़ी सी और मैच्योरिटी दिखाएं। और एक बात, जब आप इसी में ये बताती हैं कि आपने अपने फेस पे कुछ अप्लाई नहीं किया हुआ है, कोई मेकअप नहीं किया हुआ है, तो आप क्या करती हो? कर्टेन को पकड़ती हो और अपने फेस पे उससे क्लीन करके दिखाती हो। यक! छोटा बच्चा हूँ, फिर भी मेरे को पता है कोई चीज़ से बाहर से आती है तो उसको टच नहीं करना चाहिए, और टच करते हो तो उसको सैनिटाइज करो, अपने हैंड को वॉश करो अच्छे से, और फिर उसको टच करना चाहिए। फिर उसको अंदर हाउस में, अंदर रूम में लेके जाओ, देखो पैकेट्स को ओपन करके। ऐसे नहीं देखना चाहिए, ऐसे तो कोरोना हो जाएगा। कोरोना मॉन्स्टर है ना बाहर, वो सब चीज़ों पे चिपक जाता है। फिर जो भी चीज़ घर के अंदर लाओ उसको सैनिटाइज करो। हाँ हाँ, अब ये सब चीज़ें समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं बहुत समझदार हूँ, मुझे सब पता है। मैंने किए थे वो सैनिटाइज़, मैंने वॉश भी किए थे, सैनिटाइज किए थे। अब सारी चीज़ें कैमरे पे दिखाने की थोड़ी ना होती हैं। तुम्हें कैसे पता? तुम मेरे घर में आए थे, तुम्हें कैसे पता कि मैंने सैनिटाइज़ नहीं किया? मैंने किया था।
और मैंने कैमरे पे सिर्फ वो उनको जब मैं ओपन करी थी पैकेट्स को तो वही दिखाया था, मैंने नहीं दिखाया था कि मैंने उनको सैनिटाइज़ किया या वॉश किया। मैंने किया था, आप समझ रहे हो ना, मैंने सैनिटाइज़ किया। ये बात तो आपने अपनी वीडियो में खुद ही बताई थी। जब आपने वो कर्टेन पकड़ के अपना फेस क्लीन किया था ना, उस टाइम आपने बताया था। उससे पहले आप कपड़े जो है वो अपनी मम्मा को दिखा चुके थे, तो उस टाइम आपने कहा था कि ये मैंने अभी सैनिटाइज़ नहीं किए हैं, इनको सैनिटाइज़ करना है या सिर्फ वॉश करना है वो मैं अपनी मम्मी से पूछूंगी और फिर करूँगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप डिलीवरी मैन से वो लेके आते हो तो आपने सैनिटाइज़ और वॉश नहीं किया। अब आपको तो पता ही है, थोड़ा सा झूठा सच्चा काम तो चल ही जाता है और करना भी पड़ता है। चलो वो छोड़ो, आपको ये नहीं पता कि मुझे तो मैं सुबह की वीडियो बनाती हूँ उसमें क्या बोलती हूँ और शाम को बनाती हूँ तो उसमें क्या बोलती हूँ। मुझे तो ये भी याद नहीं रहता है, आप समझ रहे हैं ना मुझे कितना काम होता है। मैं बिज़ी होती हूँ, सुबह 6 बजे उठती हूँ, रात को 11 बजे सोती हूँ, तो मुझे याद ही नहीं रहता मैं क्या बोलती हूँ, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। हाँ, कितना सच और कितना झूठ बोलते हो वो तो हमें वीडियो देख के पता चल ही जाता है। एक वीडियो में बोलती हो कि मैंने अपनी सास पे चाय फेंकी थी, और जब दूसरी वीडियो में बारी आती है तो आप बोलती हो कि मैंने तो चाय नहीं फेंकी, मैंने तो कभी बोला ही नहीं, और ऊपर से हंस हंस के ये चीज़ बता रही हो सबको। एक बात बताओ, अगर आपने बोला ही नहीं तो ये पूरे YouTube पे कैसे फैला हुआ है, सब लोग क्यों बोल रहे हैं, और आप जो है अपने कमेंट सेक्शन में जाकर इसकी सफाई भी देती हो। देखो एक झलक, ये देखिए कमेंट किया जाता है, दीदी बुरा मत मानो, शायद आप एक वीडियो में चाय की बात बोले थे, मुझे ऐसा लग रहा। जवाब आता है, जी मैंने सिर्फ क्लोथ कप बोला था, टी सास पे क्यों फेंकूंगी। अब ये एक और देखिएगा कमेंट, आपकी वीडियो में आपने ही कहा था मूर्तियाँ तोड़ी, कपड़े काटे, भाई भाभी की मजबूरी है, काम के कारण दूर रह रहे होंगे। तो हमारी गधी जवाब देती हैं, जी टी तो कभी नहीं फेंकी। ओके, इसका मतलब बाकी के जो 2 और सवाल उठाए गए हैं वो सही हैं। तो इनके कमेंट्स में जहाँ पर भी चाय की बात आई इन्होंने रिप्लाई किया कि मैंने चाय तो नहीं फेंकी, लेकिन जो अदर कमेंट्स थे इसी के साथ, मूर्ति तोड़ना, सास के कपड़े काटना या राशन को डस्टबिन फेंकना, इनके जवाब इन्होंने नहीं दिए। तो ये एक और कमेंट किया था, चाय नहीं फेंकी चलो मान लिया, उसका क्या जो भगवान की मूर्ति तोड़ी और सास के कपड़े फाड़े, राशन डस्टबिन में डाला। तो ये भी ऐसे कमेंट्स भी आए, लेकिन हमारी गधी ने इन कमेंट्स का जवाब नहीं दिया क्योंकि उनके पास शायद आज जवाब नहीं था। पर किसी और दिन किसी और वीडियो में वो ये बात भी ज़रूर बोलेंगी कि मैंने तो भगवान की मूर्ति तोड़ी ही नहीं, मैंने तो कपड़े काटे ही नहीं, कौन बोल रहा था ये, किसने फैलाई मेरे बारे में ये बात, मैंने तो नहीं किया। तब ये आपकी इन बातों का भी जवाब दे देंगी। अब एक लास्ट बात मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगी जो कि गधी के सपोर्टर्स हैं और कई बार यहाँ आते हैं, या सपोर्टर्स नहीं भी हैं, लेकिन कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि आप उसको गधी क्यों बुलाती हो। तो उसका रीज़न ये है कि भैया मैं भी उसको प्यार से ही बुलाती हूँ, जैसे वो अपने बच्चे को गधा प्यार से बुलाया। अब आप लोग बोलोगे कि नहीं नहीं वो तो अपने बच्चे को बाबू बाबू करके बुलाती है, तो मैं आप लोगों से बोलूँगी कि आप ये वाली वीडियो जाके देखिएगा उनके बेबी के नाम से जो चैनल है उस पर। इस वीडियो में 56 सेकंड पर वो अपने बच्चे को क्या बुलाती हैं वो हमें भी बताइए। वो बच्चे को इस टाइम बोलती हैं कि बैठो बैठो, और बच्चा बोलता है अपनी ही भाषा में ए जैसे बच्चे करते हैं। तब ये उनको बोलती है कि क्या ए कर रहा है, गधा है क्या। इसके साथ साथ वो इस वीडियो में अपने बच्चे को बंदर भी बुलाती हैं। तो प्लीज़ आप लोग जिनको बुरा लगता है जब मैं उनको गधी बोलती हूँ, तो आप लोग भी बुरा ना माने, क्योंकि जब वो अपने बच्चे को प्यार से बंदर या गधा बुला सकते हैं तो हम भी उनको प्यार से गधी बुला सकते हैं। जानवर तो जानवर होता है, चाहे वो बंदर हो या फिर गधा हो।